हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। मैं सारे चार्टिंग टूल्स दिखाने वाला हूं जो भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको टिकर कहते हैं। यहाँ पे देखो आप सिंबल सर्च लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप कोई भी सिंबल को सर्च कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने निफ्टी ओपन किया हुआ है, आपको कोई स्टॉक्स ओपन करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईटीसी, तो आईटीसी हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले आ रहा है आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी फ्यूचर और आईटीसी लिमिटेड एक बार और आ रहा है। बाकी आप यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें बाकी सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या चीज ध्यान देखना है, हमें देखना है यहाँ पे एनएसई लिखा है या फिर बीएसई लिखा है। एनएसई का क्या मतलब है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो ही अभी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई है, सेकंड इज बीएसई। पहले हमारे पास कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी था और भी स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन अब वो बंद हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दो ही स्टॉक एक्सचेंज इज मोर देन इनफ। ठीक है, एंड वन मोर, हमारे पास एमसीएक्स भी है जो कमोडिटी में ट्रेड करता है। तो अगर यहाँ पर आप गोल्ड लिखोगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एमसीएक्स आएगा, तब आपको वहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं दिखेगा या फिर बीएसई नहीं दिखेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा दिल्ली में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा मुंबई में है। ठीक है, बॉम्बे में। तो एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया है। ठीक है, एमसीएक्स क्या है, ठीक है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। तो ये हमारे सिर्फ कॉमोडिटीज को रेगुलेट करता है। तो जब भी आप कोई भी कॉमोडिटी टाइप करोगे, गोल्ड सिल्वर, आपको वहां पे एमसीएक्स मिलेगा। सिर्फ आपको एमसीएक्स ओपन करना है, आपको टीवीसी नहीं ओपन करना, कैपिटल.com नहीं ओपन करना। यहाँ पे आपको एनएसई दिख रहा है, लेकिन ये ईटीएफ है। एनएसई अगेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन ये हमारे पास सिल्वर का ईटीएफ है। ईटीएफ क्या होता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको बीएसई दिख रहा है। ठीक है, नाउ तो हमें क्या करना है कि अगर हमें कोई भी कॉमोडिटी ओपन करना है, आप क्रूड ऑयल भी लिखोगे, ठीक है, अगेन आपके पास एमसीएक्स आएगा, तो आपको एमसीएक्स पे ओपन करना है। और किसी भी चीज का चार्ट ओपन करोगे तो वो इंडिया के बाहर का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल ही ओपन होगा, गोल्ड ही ओपन होगा, क्योंकि गोल्ड सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। तो आप यहाँ पे अगर टीवीसी में भी ओपन करोगे तो ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ओपन हो गया है, आपको दिखेगा चार्ट पूरा, लेकिन वो हमारे इंडिया का चार्ट नहीं है। तो डेट्स वाई आई रिकमेंड कि आप इंडिया का चार्ट ही ओपन करें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम लिख रहा था, जैसे मैंने बीएसई लिख दिया, एनएसई दिखा रहा है, और ठीक है, बीएसई सेंसेक्स, हाँ ठीक है, ओके, आईटीसी, आई विल टाइप आईटीसी, ठीक है, या फिर कोई और स्टॉक्स ले लेते हैं, वी विल टेक डिक्सन, हाँ डिक्सॉन। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास अगेन एनएसई लिखा हुआ है, एनएसई फ्यूचर एनएसई लिखा है, स्टॉक एनएसई फ्यूचर एनएसई का क्या मतलब है, तो हमारे पास ज्यादातर कंपनीज के, सारी कंपनीज के तो फ्यूचर नहीं होते, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके फ्यूचर अवेलेबल होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें स्टॉक्स खुलेगा, इसके अंदर उसी स्टॉक्स का फ्यूचर वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे स्टॉक्स बीएसई लिखा है, फ्यूचर बीएसई लिखा है। अगेन इसको आप ओपन करोगे तो एनएसई का चार्ट ओपन होगा, इसको आप ओपन करोगे तो बीएसई का चार्ट ओपन होगा। फ्यूचर एनएसई ओपन करोगे तो एनएसई में जो इस स्टॉक्स का फ्यूचर है वो ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर इसी स्टॉक्स का फ्यूचर ओपन होगा, लेकिन बीएसई में। क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये चार्ट दिखेगा, ठीक है, और यही मैं अगर बीएसई में जाकर ओपन कर देता हूं तो भी आपको सेम ही चार्ट दिखेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है तो सारे हमारे स्टॉक्स दोनों स्टॉक्स पे लिस्टेड होते हैं। डिफरेंस क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे भी होंगे जो बीएसई में लिस्टेड है लेकिन एनएसई में नहीं लिस्टेड है। ऐसा क्यों, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों का एक क्राइटेरिया है कि आप तभी हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हो। तो जब बीएसई का क्राइटेरिया थोड़ा सिंपल है, दैट्स वाई जो कंपनीज हैं वो पहले बीएसई में लिस्ट होती हैं, फिर वो एनएसई में भी लिस्ट होती हैं। लेकिन ज्यादातर आप जो बड़ी कंपनीज के नाम सुनते हो वो ज्यादातर दोनों जगह ही लिस्टेड है। छोटी कंपनीज हैं जो लाइक 1200 करोड़, 1200 नहीं, 12 करोड़, 120 करोड़, वो सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ चार्टिंग सॉफ्टवेयर को। अब अगेन यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ऑल है तो सब दिख रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स पे जाते हो
तो आपके पास फ्यूचर गायब हो जाएंगे। अभी आपको दिख रहा है कि डिक्संस के दो ही दिख रहे हैं, ठीक है, एनएसई और बीएसई, उसमें स्टॉक और स्टॉक्स, फ्यूचर्स वाला पार्ट गायब हो गया। अगर आप फंड पे जाते हो तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे फंड दिख रहे हैं। फ्यूचर पे जाते हो तो आपको सिर्फ इनके फ्यूचर दिखेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक्स हट चुका है, डिक्संस फ्यूचर और डिक्संस यहाँ पे फ्यूचर, ये एनएसई का, ये बीएसई का। ऑल में जाओगे तो यहाँ पे फ्यूचर भी है, और यहाँ पे जिसपे पूरा नाम लिखा हुआ है वो हमारा स्टॉक्स है, जिसपे फ्यूचर लिखा है वो हमारा फ्यूचर वाला पार्ट है। फॉरेक्स पे जाते हो तो फॉरेक्स में क्या आएगा, फॉरेक्स में ये नहीं आएंगे। फॉरेक्स में हमारे पास सारे करेंसीज आती हैं, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो जैसे जो करेंसीज होती हैं, ट्रेड होती हैं, लाइक यूरो, यूएसडी, सेकेंड यूएसडी, वन मोर यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज, ठीक है, यूरो, यूएस डॉलर, तो जितनी भी करेंसीज है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्रिप्टो में आप जाओगे तो सारे क्रिप्टो के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जितने भी हमारे पास बिटकॉइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे तो नहीं है, बहुत ही जो जिनको मीम कॉइन होते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉप के सारे कॉइन मिल जाएंगे आपको। इंडाइसेस में जाओगे तो अब जितने भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे हमारे स्टॉक्स जो है वो डिफरेंट है, इंडाइसेस इज डिफरेंट। इंडाइसेस क्या है, कलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है। इंडाइसेस इज लाइक अ बकेट, एक बकेट है हमारे पास, जैसे ये ग्लास है मान लेते हैं। अगर हम इसके अंदर बहुत सारे कलेक्टिव स्टॉक्स को रख देते हैं तो ये हमारा एक इंडाइस बन जाएगा। जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को लेकर अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ये निफ्टी 50 कहलाएगा। अगर इंडिया की फिर इन टॉप 50 कंपनीज की आगे की 50 कंपनीज ले लेते हैं, मतलब 51 से लेकर 100 तक, उनको कलेक्ट करके इसमें रख देंगे तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 कहलाएगा, अगेन इंडाइस है। सारी बैंकिंग कंपनी को लेकर अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो ये निफ्टी बैंक कहलाएगा, अगेन एक इंडाइस है। सारी आईटी कंपनीज को लेकर इसके अंदर रखते हैं तो ये आईटी का इंडेक्स बन जाएगा, अगेन इंडाइस है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सारे दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है हमारे पास, निफ्टी 50। हमें यहाँ पे जरूर ध्यान देते रहना है कि हमारे पास एनएसई का मिले। अगर आप चाहते हो ये ना हो तो यहाँ पे जो ऑल सोर्स है, मैं यहाँ पे जाके इंडिया टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इंडिया के सारे इंडाइस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी बैंक दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है। सेंसेक्स का मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इंडिया विक्स दिख रहा है, इंडिया विक्स इज टोटली डिफरेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। निफ्टी मिड कैप दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब निफ्टी मिड कैप उसमें भी सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स हैं। निफ्टी फाइनेंशियल्स, तो ये इसके अंदर फाइनेंस की कंपनीज आती हैं। निफ्टी बैंक के अंदर भी फाइनेंशियल्स है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर सिर्फ बैंक है। फाइनेंशियल्स का मतलब मुथूट फाइनेंस भी आ जाता है, मतलब गोल्ड से रिलेटेड कंपनी, इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी, वो सारी। निफ्टी आईटी इंडेक्स मतलब निफ्टी आईटी, इंडिया की आईटी कंपनीज। निफ्टी 500 इंडेक्स मतलब इंडिया की टॉप 500 कंपनीज, यहाँ 50 थी यहाँ 500 हो गई हैं। स्मॉल कैप 100 मतलब स्मॉल कैप की 100 कंपनीज। निफ्टी मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी। मिड कैप 100, मिड कैप, मिड स्मॉल कैप 400, मतलब मिड कैप भी स्मॉल कैप भी दोनों कंपनीज में 400 कंपनीज निकालकर ये इंडेक्स बना दिया गया। एनर्जी, स्मॉल कैप 250, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट बैंक्स, डिफेंस सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मीडिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो मैंने आपको बताया था। निफ्टी पीएससी, निफ्टी मिड कैप 150, हेल्थ केयर, मतलब बहुत सारे इंडेक्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो। मैं सारे इंडेक्स इवन कवर भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो मेजर इंडेक्स है वो सारे मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा। बॉन्ड्स, हमारे जो इंडिया में बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। मैं बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, तो मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सो बट एक ही बॉन्ड मुझे पता है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके अंदर मैंने भी इन्वेस्ट किया था। अब गवर्नमेंट ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड को लेने का एक तरीका था, ठीक है। जब मैं गोल्ड पे कभी सेशन लूंगा तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि गोल्ड को कितनी तरह से आप ले सकते हो। इकोनॉमी, आई थिंक ये कुछ नया ऐड हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है, ठीक है। फेडरल फंड रेट, इंडेक्स रेट, और ऑप्शंस, जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है जब तक आप पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। तो इसके अंदर आपको सबके ऑप्शंस दिखेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज डिफरेंट, फ्यूचर फिर भी रिकमेंडेड है, ऑप्शन टोटली मतलब जब तक आपको एक्सपर्टीज नहीं होती ऑप्शंस की, आप नहीं आओगे ऑप्शंस में, ठीक है। बट आई विल टेल कि ऑप्शंस की बेसिक्स क्या होते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट वो पता हो।
ठीक है, आई थिंक दिस इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो भी आपके पास आता है। अब हम अगेन ऑल में आ जाते हैं या फिर मेजरली स्टॉक्स में आ जाता है, जिससे हमें सिर्फ स्टॉक्स दिखे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं रिलायंस के, एचडीएफसी के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आईसीआईसीआई बैंक के। मेजरली 5000 स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको हटा दूंगा तो ऑल कंट्रीज आ गया। आपको चाइना के स्टॉक्स, यूएस के स्टॉक्स, सिंगापुर के स्टॉक्स सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। हांगकांग, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट आपको सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा एनएससी, एमएससी, एनएससी, एमसीएक्स, और ये मैंने आपको सारे अभी बताए कि हमारा बीएससी एनएससी के अंदर स्टॉक्स है, एमसीएक्स के अंदर कम्युनिटीज है, और ये हमारा लाइक गुजरात के अंदर नया इंडेक्स अभी डेवलप हो रहा है। ओके डन। नाउ रिलायंस का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, यहां से हम एक एक चीज देखते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहला बता दिया, यहाँ तो आपको प्रोफाइल दिख रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यहाँ पे आपको सर्च करना है किसी भी स्टॉक्स का नाम जाकर, उसके बगल में आपको एक सिंबल दिख रहा है जिसमें आप कंपैरिजन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करना चाहता हूँ, तो अभी क्या है कि ये जो चार्ट आ गया हमारे पास, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो क्या है कि आप निफ्टी से इसको कंपेयर कर पा रहे हो कि निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी या रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब अगर आपके पास 2005 के अंदर पैसे होते और आपने यहाँ पे लगाए होते, ठीक है, मान लेते हैं निफ्टी 50 में आप सोच रहे थे 2005 में लगाऊं या फिर रिलायंस में लगाऊं, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में लगाए होते तो आप यहां तक ग्रो किया होता, मतलब ये ग्रो किया होता आपके पास इनिशियल शुरू से लेकर लाइक 2300% पे, और जो रिलायंस ग्रो कर गया होता वो 1300%, 13,000% ग्रो कर गया होता आपका पैसा। ठीक है, तो दिस इज द लाइक कंपैरिजन सिंबल कि आप किसी भी, ये किस लिए यूज होता है, तो आइदर आप निफ्टी को, निफ्टी से किसी को रिलेट करोगे या फिर सेक्टर से रिलेट करोगे। जैसे मैं अगेन यहाँ पे ओपन करता हूँ टीसीएस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टीसीएस कैसा कर रहा है एज कंपेयर टू उसका, यहाँ पे निफ्टी से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे निफ्टी आईटी डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ निफ्टी आईटी से कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉक्स में देखो निफ्टी आईटी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो एक इंडेक्स है। तो या तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंडाइसेस पे, तो यहाँ पे निफ्टी आईटी आ गया, या तो मैं ऑल पे जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो तीन चार्ट ओपन हो गए हैं। पहले तो मुझे एक रिमूव करना है, निफ्टी भी है और हमारे पास ये भी है। ठीक है, निफ्टी आईटी भी है। तो अब ये निफ्टी आईटी है, अगर स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी आईटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू टीसीएस। टीसीएस नहीं परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उसके बाद यहां से टीसीएस 2009 से टीसीएस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू निफ्टी आईटी, और आप ओवरऑल इसकी ग्रोथ देख सकते हो। ठीक है, मैं ओवरऑल चार्ट लगाता हूं तो आपको दिखेगा। लेकिन सेम, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा तो टीसीएस ऊपर जाएगा। मैं वो आपको सेक्टर कंपैरिजन में दिखाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, जैसे टीसीएस करेक्शन कर रहा है तो निफ्टी आईटी भी करेक्ट कर रहा है अभी के लिए। तो ये सिंबल से हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बगल में मंथ आता है, यहां से हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से मंथ को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप 1 टिक से जा सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि फालतू का दिया हुआ है। 1 टिक, 10 टिक, मतलब विद इन अ सेकेंड, इसके बाद सेकंड है। सेकंड से भी छोटे टाइम फ्रेम में कौन देखना चाहता है कि स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आई डोंट थिंक, और ये हमारे लिए अवेलेबल भी नहीं है, प्रीमियम वर्जन में है। ठीक है, मतलब इवन अल्टीमेट वर्जन आपको लेना पड़ता है अगर इतने छोटा ट्रेड करना है। आई डोंट थिंक, तो हमारे पास 1 मिनट से मिल जाता है, और वो भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वन एवरी मिनट आप देख सकते हो कि आपका स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्या करना है, मतलब कोई और काम नहीं बचा है, यही देखते रहेंगे कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अगेन 2 मिनट, 3 मिनट, तो ये टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 मिनट लगाते हो तो आपके पास एवरी कैंडल, ये 1 मिनट की कैंडल आ गई है। अब क्या है कि आपके पास 1 घंटे में यहाँ पे 60 कैंडल्स बन जाने वाली हैं, और पूरी पूरी मार्केट जो हमारी चलती है नियर अबाउट 6 आवर 15 मिनट्स की चलती है, तो आपके पास उतनी ज्यादा कैंडल्स बन जाने वाली है। ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो मैं 1 डे लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल वो 1 दिन की कैंडल है। ठीक है,
यहाँ पे जो ओपन हाई लो एंड क्लोज है वो एवरी डे का है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो 28 अक्टूबर को क्या ओपन था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 28 अक्टूबर को कहाँ पे ओपन हुई थी कैंडल, मतलब दिन कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज की है कैंडल ने, और कितना हाई लगाया और कितना लो लगाया। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब है कि आज सुबह जब 9:15 में मार्केट ओपन हुई थी तो टीसीएस कहाँ पे ओपन हुआ था, जब 3:30 पे मार्केट क्लोज की है तो टीसीएस ने किस प्राइस पे क्लोज किया है, इस ड्यूरेशन के बिटवीन में टीसीएस ने कितना हाई लगाया था, और इसी ड्यूरेशन के बिटवीन में मतलब 9:15 से 3:30 तक टीसीएस ने कितना लो लगाया, मतलब कितना नीचे तक गई है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, एक दिन पहले आ जाओगे तो यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, 27 अक्टूबर का दिख जाएगा। यही अगर हम इसको वीकली में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ वीकली आ जाता है, एवरी कैंडल इज ऑफ वीक, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ वीक है, मतलब मंडे से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 20 से स्टार्ट हुआ था, 20 से स्टार्ट हुआ होगा तो 5 डेज में क्लोज हो गया होगा। तो 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 दिन की हमारे पास जो क्यूमुलेटिव डेटा है वो एक कैंडल के अंदर है। इसमें इसका क्या मतलब है, यहां पे अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे 20 अक्टूबर वाली जो वीक था उसमें ओपन कहां पे हुआ था, उसने कितना हाई लगाया था, कहां पे लो गया था और कहां पे क्लोज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्लोज का होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया, लेकिन फाइनली क्लोज कहां पे गया। मैं अगेन इसको रियल लाइफ से एक्सप्लेन करता हूं। तो पैसे 1 लाख आए, खर्चे 90,000 हो गए, फाइनली तो हमारे पास 10,000 बचा ना। तो अल्टीमेटली बनाए आपने, मान लेते हैं मतलब आपने 1 महीने में 1 करोड़ कमाए, ठीक है। लेकिन अगर आप जाकर उसमें से लाइक 99 लाख रुपीज आप खर्चा कर देते हो, और वो भी ऐसी चीजों पे जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो फिर फाइनली तो आपके पास 1 लाख रुपीज बचे ना। तो फाइनल जो क्लोज होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि फाइनल क्लोज कहाँ पे हुआ है, बैलेंस, ठीक है। आप देखते हो, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनीज है मार्केट में, क्रेड हो गई, बायजूस हो गई, या फिर और भी ओयो हो गई, तो उन्होंने पैसे तो बहुत बनाए, लेकिन क्या उनके स्टॉक चलते हैं? नहीं चलते। क्यों? क्योंकि क्लोज फाइनल क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कंपनी के पास पैसा बचा कितना, कितना प्रॉफिट बनाया आपने, वो तो लाइक आपका नील है ना। आपने पैसे तो बहुत बना रहे हो, एवरी कंपनी इज मेकिंग, अगर वो चल रही है तो पैसे बना रही है, लेकिन उनके एक्सपेंस इतना ज्यादा है या मार्केटिंग एक्सपेंस इतना ज्यादा है जो उनके रेवेन्यू नहीं, मतलब प्रॉफिट्स नहीं बन पा रहे, रेवेन्यू बन रहा है। तो इसीलिए क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वाई क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको ये एवरी वीक की कैंडल हो गई। अब आप मंथ पे आते हो तो एक कैंडल एवरी मंथ की हो जाती है, लाइक दिस कैंडल इज ऑफ अक्टूबर, लास्ट कैंडल सितंबर, अगस्त, जुलाई, ठीक है। अगेन सेम मंथ कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे मंथ का हाई लगा है, कहाँ पे मंथ का लो लगा है, कहाँ पे मंथ ने क्लोज किया है। तो ये सारे पॉइंट हमें दिख जाता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो हमारे पास 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ इन सबका डेटा है। मतलब 3 मंथ्स की एक कैंडल बन जाएगी, एक कैंडल के अंदर 3 मंथ्स का डेटा होगा। 6 मंथ लगाओगे तो 6 मंथ का डेटा एक ही कैंडल में हो जाएगा, और 12 मंथ लगाओगे मतलब 1 ईयर का डेटा हो जाएगा। लाइक दिस इज 1 जनवरी 2025 से ये कैंडल बन रही है। टीसीएस में आप देख रहे हो कि पूरा ईयरली वो गिरता जा रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से ये कैंडल है, ठीक है, मतलब ईयरली डेटा है। हमारे पास ईयरली डेटा बहुत नहीं आता, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी पुरानी नहीं है। यही आप यूएस की मार्केट लगाते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नेस्डैक, ओके, नेस्डैक, हाँ ये, नो, नॉट दिस, ठीक है। तो आप देखोगे तो लाइक यूएस की मार्केट हमारे पास 1985 से डेटा है, ठीक है, हमारे पास नहीं है अभी इतना डेटा। तो डेट्स वाई यूएस की मार्केट जब अभी आप लगाते हो तो आप 100 मतलब 1 ईयर की भी कैंडल लगा सकते हो, लेकिन नॉट लॉजिकल। लाइक 1 ईयर की कैंडल लगाने का मतलब यू आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है, आपके पास ऐसा डेटा आएगा।
ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा होता है तो हम एक बार उसको देख लेते हैं लगा के, क्या एटलीस्ट ओवरऑल हमारे पास व्यू क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रही है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्डैक से अपने इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ, निफ्टी 50। नाउ ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम। उसके बगल में आता है कैंडल। तो हमारे पास कैंडल बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेकिन आप मार्केट में बहुत सारे इनमें से सुनोगे भी, लेकिन कोई काम की नहीं है, क्योंकि जो कैंडल स्टिक्स हम यूज कर रहे हैं इनको कैंडल स्टिक्स कहते हैं। दिस इज द बेस्ट वर्जन। मतलब इनिशियल फेज में कैंडल स्टिक्स जब इवॉल्व हो रही थी तो बहुत सारी कैंडल स्टिक्स बनती गई। पहले लाइन चार्ट आता था दिस, अब इसके अंदर सिर्फ क्लोजिंग दिख रही है। आप जिस भी कैंडल पे जा रहे हो ये सिर्फ आपको क्लोजिंग बताएगा, ठीक है, कोई भी इसके अंदर और डेटा नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे हाई लगाया, कहाँ पे लो लगाया, वो हमें नहीं पता चलता। यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग हमें पता चलती है। तो पहले ये यूज हुआ करता था। उसके बाद मार्केट इवॉल्व हुई, ठीक है, नई कैंडल स्टिक्स डेवलप्ड हुई, तो हमारे पास बार्स बन गए, ठीक है। बार्स के अंदर सारे डेटा थे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन हमारे पास यहाँ लाइक ये जो यहाँ निकला हुआ है ये क्लोज बता रहा है, ये ओपन बता रहा है, और इसमें भी टॉप एंड बॉटम आपको दिख रहा है, वो हाई बता रहा है, लो बता रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छे नहीं लगते थे, डेटा यहाँ सारा था, तो इसके बाद हमारे पास डेवलप हो जाती है लाइक होलो कैंडल्स, जिसके अंदर हॉलो दिख रहा है, इसके अंदर भी सारा डेटा है, ओपन क्लोज हाई एंड लो। लेकिन अगेन उसके बाद वॉल्यूम कैंडल्स आ जाती हैं, ठीक है, अगेन ये प्रीमियम बता रहा है, नो इश्यूज, जिसके अंदर वॉल्यूम उसी के अंदर आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स आप सेलेक्ट करोगे तो ये मेन कैंडल स्टिक्स आ जाती है जो हम यूज करते हैं। हमेशा आपको कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है, बाकी कोई भी चार्ट नहीं लगाना है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारे पास इंडिकेटर्स, ठीक है, मैं इस पार्ट को अभी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उससे पहले टूल्स एक्सप्लेन करने, ठीक है। इंडिकेटर टेम्पलेट है, अगर आप कोई अपना इंडिकेटर बनाते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। बिल्कुल एडवांस है कि आप अपना इंडिकेटर खुद का डेवलप कर रहे हो, लाइक वी हैव डेवलप्ड इंडिकेटर, हमने आपको दिया भी हुआ है, तो वो आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपना बनाते हो तो आप यहाँ लगा सकते हो। अलर्ट फ्यूचर है। अलर्ट फ्यूचर क्या होता है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक्स का अलर्ट चाहिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे अगेन मैं बीएसई ले लेता हूँ, ठीक है। बीएसई में आप चाहते हो कि बीएसई जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो हमें अलर्ट आना चाहिए, तो इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, यहाँ पर। इट्स लाइक 330 पे आपको अलर्ट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखा है प्राइस क्रॉसिंग। अब ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो ये वहां पे ले लिया ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लाइक 3030, ठीक है, 3030 रुपीज जब ये क्रॉस करेगी तो एक बार आना चाहिए या एवरी टाइम आना चाहिए, मतलब जितनी बार भी वो 3030 पे आएगा क्या मुझे अलर्ट आना चाहिए, नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बार। तो मैंने वंस पे कर दिया। मैसेज पे जाओगे तो लिख के आ जाएगा आपके पास बीएससी क्रॉसिंग 3030, आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हाई अलर्ट या बाई सेल, कुछ भी आप लिख सकते हो। नोटिफिकेशन कैसा आना चाहिए, तो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का ऐप है तो आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा, और अगर आपके पास ये ओपन है साइड में तो आपके पास ऐसे एक साउंड भी प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो इट विल बी क्रिएटेड, मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अलर्ट क्रिएट हो गया है, आपको इसको बंद करना है तो यहाँ पे आई थिंक आपको दिखता है, ठीक है, ये देखिए 2 अलर्ट क्रिएटेड है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो हमारे पास ये बंद हो जाएगा, ठीक है, अलर्ट्स बंद हो चुके हैं। उसका कोई भी रीजन नहीं था तो मैंने सिर्फ ये बता दिया। रिप्ले फ्यूचर है, इट इज फॉर लाइक बैक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि चार्ट्स आपके इस तरह से गायब हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई लाइक पैटर्न सीखा हुआ है, आपने ऑल टाइम हाई सीखा है, आपको देखना है कि कितने अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे रिप्ले फ्यूचर का यूज करके देख सकते हैं। बाकी का चार्ट हमने गायब कर दिया, अब आपने देखा कि अच्छा ओके, यहाँ पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, सो लेट मी सेलेक्ट द, यहाँ से आप सेलेक्ट बार पे गए और आपने इतना क्रॉस कर दिया। अब आपके पास अभी लाइव निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, तो आपने क्या किया कि आपको पता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो कितना ऊपर जा सकता है। सो यू आर थिंकिंग कि चार्ट तो अच्छा लग रहा है, इसके अंदर निफ्टी का प्राइस भी 100 रुपीज से ऊपर है, सॉरी बीएससी का, कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है, क्लोज की है ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज है, तो आई थिंक इसको 50% तो अचीव करना चाहिए या 25% अचीव करना चाहिए, यू आर थिंकिंग, ठीक है, या यू आर प्रिडिक्टिंग द मार्केट।
तो उसके बाद अब आप यहाँ से प्ले करोगे, ठीक है। प्ले करने में अगेन 10x स्पीड चाहिए, स्लो चाहिए, तो आपके सामने इस तरह से बनेगा। अब आप देखोगे कि किस तरह से क्या निफ्टी कितना कवर किया है। तो अच्छा, फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो किया, तो फर्स्ट मंथ में इट विल ग्रो लाइक 34%। सेकेंड मंथ में कितना ग्रो किया, तो अगेन सेकेंड मंथ में आपने अगेन देखा कि अच्छा 43%, ठीक है। तो आप इस तरह से कैंडल बाय कैंडल देख रहे हो कि क्या आपकी जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं है। अच्छा, ये कैंडल अगेन बहुत अच्छी बनी है, तो नेक्स्ट मंथ क्या होना चाहिए, इसका मतलब अभी कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे बियर्स एंटर कर रहे हैं, अभी बुल्स हैं मार्केट में। तो अगेन मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है, अब इस कैंडल को देख के लग रहा है कि बियर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेट इट क्लोज, ठीक है। क्लोज कर गई, अगेन बुल्स एंटर कर गए और कैंडल को नीचे नहीं क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया है, तो इसका मतलब अभी भी बुल्स मार्केट में बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब अब यहाँ पे एक सिग्नल है कि शायद मार्केट में करेक्शन आ सकती है, नॉट कंफर्म, शायद आ सकती है, क्योंकि एक मंथ तो बियर्स ने डोमिनेट कर दिया है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ ऑल टाइम हाई से कितना रिटर्न आ चुका है, तो रिटर्न इज 134%। 134% के बाद क्या इतनी करेक्शन आनी चाहिए, इट्स अ हेल्दी करेक्शन, ठीक है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं अपनी एनालिसिस को, दैट्स व्हाई हम रिप्ले फ्यूचर का यूज करते हैं। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, रिप्ले फ्यूचर को मैंने बंद कर दिया टोटली, ठीक है। तो ये हो गया रिप्ले फ्यूचर। ये अंडू रीडू है, ठीक है, कोई गलती हो जाती है, लाइक आपने ये चीज ड्रॉ की और ये गलत ड्रॉ हो गई, आप इसको करोगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ अंडू रीडू ऑप्शन है। नाउ अब हम यहाँ पे एक एक टूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस डॉट एरो, ठीक है। तो ये यूज होता है आपको इस तरह से आगे पीछे स्लाइड करने के लिए, ठीक है, ऊपर नीचे यूज करने के लिए। तो जब भी आपको कुछ भी इस तरह से चार्ट आगे पीछे करना है, मेनली आपको ये लगाना है, डॉट लगाओगे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा आई थिंक, लेकिन काम उसी तरह से करेगा। तो आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, डॉट या क्रॉस, वो सिर्फ डिफरेंस हो जाता है। यहां से हमारे पास मेन आता है, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा, स्टार को मैं एक बार हटाता हूँ। ये स्टार क्यों लगा हुआ है मैं आपको अगेन बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, अभी मैं ये भी हटा देता हूँ, एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए रखा था, ठीक है। अब ये क्या है, कोई भी टूल बार नहीं है आपके पास, लेकिन इजी एक्सेस के लिए हमारे पास ट्रेडिंग में ये फ्यूचर है कि आप जो टूल बार बार यूज करते हो उनके आगे स्टार है, आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक इजी एक्सेस आ जाएगा, जिससे आपके पास हमेशा यहाँ पे चार्ट पे ही रहेगा, आप कभी भी क्लिक करके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इजी एक्सेस के लिए हो जाता है। आप किसी भी चीज पे स्टार पे टिक करते रहोगे तो वो सारा आपके पास आ जाएगा। तो हमें ट्रेंड लाइन का काम लगता है, हॉरिजेंटल का काम लगता है, हॉरिजेंटल रे का काम लगता है, एंड लाइक ड्राइंग टूल में मुझे ब्रश का काम लगता है। तो मैंने ये सारा यहाँ पे स्टार किया हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होती है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, अभी उसमें ड्रॉ कैसे करना है। तो आप ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करोगे, मैं बाकी सारे रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ एग्जैक्ट कैसे करना है वो एक अलग लाइक पूरा टॉपिक है जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, आप कहीं भी क्लिक करते हो, ठीक है, लेट मी क्लिक हेयर, एंड जहां तक आपको ड्रॉ करना है आप वहां पे जाके इसके डबल क्लिक कर दोगे तो ये ट्रेंड लाइन पूरी ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। सेकेंड क्या होता है, रे। तो रे में क्या डिफरेंस है, रे इज लाइक ट्रेंड लाइन आपने जहां से जहां तक की यूज की थी वहीं तक थी, रे के आगे वो इनफाइनाइट चलता चला जाता है, ठीक है। तो रे इस तरह से यूज होती है कि वो अगर बहुत बड़ा चार्ट है, आप लाइक ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहते तो रे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही रेयर यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन ज्यादा यूज होती है। मैं आपको वो सारे टूल बताता हूँ जो हम ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पे टूल्स बहुत सारे हैं। री हो गया, इन्फो लाइन भी हम नहीं यूज करते हैं। इन्फो लाइन के अंदर वैसे क्या है कि आप एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 बार कवर हो रहे हैं, इतने एंगल पर है, ठीक है, और इतनी लाइक डिस्टेंस कवर कर रही है लाइक 48% का, तो ये डिटेल इन्फो लाइन, ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। एक्सटेंडेड लाइन क्या है, रे एक तरफ एक्सटेंड कर रही थी, एक्सटेंडेड लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेजरली हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, एंगल नहीं यूज करते। हॉरिजेंटल लाइन मोस्ट यूजफुल, हॉरिजेंटल लाइन हम कब यूज करते हैं, जब हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है।
मान लेते हैं अभी हम ऑल टाइम हाई ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो इस तरह से जहां पर भी आप इसको प्लेस कर दोगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस लाइन के नीचे अगर मैंने इस तरह से रख दिया तो ये हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगी, और पीछे तक, ठीक है, जहां तक भी चार्ट है हमारे पास वहां तक का ये ड्रॉ हो जाता है। तो मोस्ट यूजफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होती है। अगर इसकी जगह पर आप जाओगे और हॉरिजेंटल रे यूज करोगे, तो जैसे ट्रेंड लाइन की रे थी वैसे ही हॉरिजेंटल रे, कि आप यहाँ पे जहां पर भी रखोगे उसके पीछे नहीं जाती, वो राइट हैंड साइड पे मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन उसके पीछे का कोई वो पॉइंट नहीं रहता। तो इट्स अ कन्वीनियंट, काम एक ही तरह करती है। आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए या फिर हॉरिजेंटल रे ड्रॉ करिए, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ये सब में सेम रहता है। आप इसके अंदर लाइक कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, हम सपोर्ट के लिए मान लेते हैं कि ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने उसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, जिससे हमें देख के पता चल रहा है कि दिस इज अ सपोर्ट। अगेन हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे ड्रॉ किया और इसको हमने रेड कर दिया कि हमें पता चल रहा है इट्स अ रेजिस्टेंस, तो वो हमारे कन्वीनियंस के लिए। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो उस पर जाकर, जैसे यहाँ पे एक ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, जब भी आप इस लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेजिस्टेंस। तो अब ये पूछ रहा है कि किस कलर में आपको रखना है, आप ग्रीन रख सकते हो, आप इसको रेड रख सकते हो। ठीक है, इट्स अप, और आपको ये कितनी थिक चाहिए, लाइक आपको अभी दिख रहा है, आपको क्या ये और थिक चाहिए, 3 हो गया, 4 और थिक हो गया, या फिर आपको थोड़ा सा स्लाइट थिक चाहिए। ठीक है, तो इट्स अ थिक पॉइंट। आपको लाइक लाइन चाहिए, डैशिंग चाहिए, डैश डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, जैसा भी है, एवरीथिंग इज कन्वीनियंट। सेटिंग में जाओगे तो अगर आपको एग्जैक्ट किसी प्राइस पे रखना था, तो अभी जैसे ये जिस जगह पर है वहां पर है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, मान लेते हैं 300, 3200, तो ये स्लाइड होकर ऊपर चली जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट अगर पॉइंट पे रखना है, जैसे हम ऑल टाइम हाई पे रखते हैं, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 3030 पे, तो या तो आप ऐसे स्क्रॉल कर लो, और अगर कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है आप इस पे क्लिक करो डबल। ठीक है, लाइन पे आकर डबल क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी देखो 3021 पे लगी हुई है, मैं यहाँ पे 3030 करके ओके करूंगा, तो एग्जैक्ट ये ऑल टाइम हाई पे जाकर लग जाएगी। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर जूम करूँ ना, तो यहाँ पर भी ये पूरी तरह से एकदम लो पर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लो पर लगाना है तो मैं यहाँ से लो देख लूंगा एक बार। ठीक है, कि कितना लो है, जैसे इस कैंडल का लो बता रहा है 1826, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे नहीं, कुछ गलत हुआ है। अच्छा, मैं क्लोज देख रहा हूँ, लो इज 1227, मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो 41 पे लगा हुआ है और 27 पे लो है, तो मैं यहाँ पे 27 कर दूंगा और ओके करूंगा, तो ये एकदम एग्जैक्ट लो पर आकर लग जाएगा। ठीक है, अगेन अलर्ट लगाने के लिए कि अगर वो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो मुझे अलर्ट आ जाए, और अगर सपोर्ट के नीचे क्रॉस करता है तो मुझे अलर्ट आ जाए। लॉक करना चाहते हो तो वो लाइन लॉक हो जाएगी, जैसे अभी आई थिंक मैंने इसको लॉक कर दिया, अब आप इसको मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ लेकिन वो मूव नहीं होगा, तो आप चाहते हो ये चार्ट पे लॉक हो जाए तो यू कैन लॉक इट। ठीक है, अब ये भी मूव नहीं होगा, आई थिंक डिलीट हो जाएगा, नहीं डिलीट भी नहीं होगा, वो बता रहा है कि आपने लॉक कर रखा है, पहले लॉक हटाना पड़ेगा, तभी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ फ्यूचर। डिलीट करने के लिए क्या है, आपने लाइन पे क्लिक किया है, डिलीट का ऑप्शन है, या फिर कीबोर्ड का भी डिलीट दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल लाइन भी हमारे पास होती है, वो इस तरह से वर्टिकली प्लेस हो जाती है। कब यूज होती है, जब कभी हम टाइम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम वर्टिकल लाइंस का भी यूज करते हैं। ठीक है, कि लाइक टाइम एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, तो दिस इज वर्टिकल लाइन। बट मोस्टली हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन या ट्रेंड लाइन ही यूज होती है। ठीक है, क्रॉस लाइन, अगेन आप जहां पर भी करोगे तो वो क्रॉस लाइन आ जाएगी, नॉट यूजफुल, यूज नहीं होती है। इसके बाद पैलन पैलन चैनल नहीं यूज होता मोस्टली। ठीक है, ये सारे आपके टूल्स नहीं यूज होते हैं। बहुत तरीके की स्टडीज होती हैं, तो डिफरेंट स्टडीज में इन सबको हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली यूज नहीं करते हैं। आप देख रहे हो, मुझे लगता है ये आर्ट ड्राइंग, मतलब मैं स्टॉक मार्केट की क्लास से आर्ट क्लास में चला जाऊंगा कि आर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं वो सारा दिखाने लगूंगा। ठीक है, नॉट, ठीक है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाँ ये यूजफुल है, ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है, लेकिन क्यों ये इंडिकेटर सेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके का टूल भी है और एक तरीके का इंडिकेटर भी है।
जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। आई विल टेक अ होल सेशन ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। लेकिन कैसे ड्रॉ होता है, तो आपको जब भी आप इसको लो से हाई तक ड्रॉ करना पड़ता है। लो पे हमने रखा, सेकंड हम हाई पे ले जाके रखेंगे, तो इस तरह से मल्टीपल लाइंस आ जाती हैं, मल्टीपल पॉइंट आ जाते हैं, तो वो यूजफुल होता है। लाइक कैसे यूज करना है वो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। जब हमारे पास चार्ट ऑल टाइम हाई के बियॉन्ड चल रहे होते हैं, मतलब वहां पे जैसे गोल्ड है, मैं आपको इसका एक यूज दिखाता हूं, ठीक है। सो गोल्ड में अगर हम जाएंगे, यहां पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेंगे और इसमें हाई एंड लो को कनेक्ट करना पड़ता है। सो दिस इज लो पॉइंट एंड दिस इज हाई पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा या ये कितनी ऊपर तक जा सकता है, तब वहां पे हम फिबोनाची का यूज करते हैं, क्योंकि फिबोनाची प्रेडिक्ट कर सकता है। और वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, वो फिबोनाची के सेशन में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये चार्ट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, कहाँ पे इसके चांसेस हैं कि ये इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 100% सही है? तो स्टॉक मार्केट का रूल है या फिर टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि कुछ भी यहाँ 100% नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लाइफ भी 100% कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसके अंदर फिबोनाची यूज करने वाला है। ज्ञान थ्योरी अलग होती है, तो ज्ञान बॉक्सेस ये सारी चीजें यूज होती है, फिबोनाची सर्कल है, स्पाइरल है, बट इन सबको यूज नहीं करना है। मैं जो हमेशा कहता हूं कि अगर 25 इंडिकेटर में लगा देता हूं, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बता देता हूं कि मैं ये भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है। हमारे हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इंडिकेटर सीखना या पैसे बनाना? तो अल्टीमेट गोल इज पैसे बनाना। जितनी शांति से, जितने सिंप्लिसिटी से पैसे बन सकते हैं, उतनी सिंप्लिसिटी से पैसे बनाना, ठीक है। तो डेट्स वाई इन सब टूल्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पर अगेन ABCD पैटर्न, इलेट वेव्स, साइकिल लाइन, टाइम लाइन, मैं कुछ नहीं यूज करता इनमें से, ठीक है। मुझे इलेट वेव भी आता है, ABCD पैटर्न भी आता है, लेकिन हम नहीं यूज करते हैं। हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको लाइक कोर्स के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हेड एंड शोल्डर आप आइडेंटिफाई करते हो, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई काम है, आप इसको डायरेक्टली बना लेते, ठीक है। क्यों इस तरह से बनाना है कि ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, जबकि यहाँ पे नहीं बना है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बना के दिखाया है, ठीक है, कि हेड एंड शोल्डर इस तरह से ड्रॉ करने का एक टूल है। लेकिन हम उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसके लिए किसी ऐसे टूल की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको आवरली चार्ट पे ले जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ जब भी टॉप बनता है, तो हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न बनता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न है। अब यहाँ पे हो सकता है डबल टॉप का भी हमारे पास हो, ठीक है, नहीं है, नो। तो यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप बना हुआ है। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। दिस इज फर्स्ट टॉप, अगेन जिसको हम एम पैटर्न भी कह सकते हैं, ये। और मैंने कोर्स के अंदर जब आप डबल टॉप वाली वीडियो देखोगे, तो वहां पे बताया हुआ कि कुछ भी हमारे यहाँ बुकिश नहीं बनता है। बुक्स में कैसा दिखाएगा कि आपका डबल टॉप दोनों एक ही जगह पर है, मतलब यहीं पे आपके पास पहला टॉप है, यहीं पे आपका सेकंड टॉप है। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। मार्केट में हमेशा चीजें बदली हुई मिलेंगी आपको। तो ये भी डबल टॉप है, थोड़ा सा एंगल्ड, ठीक है, एंगल डबल टॉप आप कह सकते हो, थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ, ठीक है। कभी भी आपको एक तरह से नहीं मिलेगा जो हमें बुक्स में मिलता है। दैट्स वाई थ्योरी इज डिफरेंट एंड मार्केट इज डिफरेंट। लोगों को लगता है डबल टॉप नहीं है, लेकिन ये दिस इज डबल टॉप, ठीक है। ओके, चार जी, ठीक है। सो अभी तक का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट MB12, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रहा हूँ एक एक टूल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरी आ रही थी। सो आई वांट कि इसके बाद कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी रिलेटेड टू टेक्निकल सॉफ्टवेयर, ठीक है।
Exactly, this is needed. Okay, MB2, MB, MB. Okay, amazing. Thank you everyone. I am doing my best कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर सकूं. हाँ, ओके. नाउ लेट मी रिमूव एवरीथिंग. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि डन. सो यहाँ पे हो गया. हाँ, ये यहाँ पर अब कई चीजें हैं, मैं इसको कवर करता हूँ. तो फर्स्ट इज लॉन्ग पोजीशन. ठीक है. तो अगेन आवरली चार्ट से आ जाते हैं हम मंथली चार्ट पे. ठीक है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है. लॉन्ग पोजीशन का मतलब कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो आपको वहां पे एनालिसिस करना है. ठीक है. तो आप कहीं भी इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये दिख जाएगा. ये मैंने कई जगह यूज भी किया है पहले, जो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के चैप्टर में बताया है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना है. तो अगेन हम ऐसा कोई चार्ट लेते हैं जिसमें हमने ट्रेड लिया था. ठीक है. इन्वेस्टमेंट की थी. मान लेते हैं टाटा मोटर्स. लेकिन टाटा मोटर्स का चार्ट चेंज हो चुका है क्योंकि लाइक आपको पता होगा टाटा मोटर्स मैंने अपडेट भी दिया था. टाटा मोटर्स दो कंपनी में स्प्लिट हो गया. तो टाटा मोटर्स नहीं ओपन होगा. टीसीएस, डिक्सन, लेट मी टेक सम. ओके, की आई नॉट, इसमें अच्छे से नहीं दिखेगा आपको. सीडीएसएल. ओके. ठीक है. सीडीएसएल का मैंने चार्ट ले लिया है. अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैंने आपको बता रखा है, इसमें हमने ऑलरेडी ट्रेड लिया था. ट्रेड कहाँ पे लिया था? तो दिस इज इनिशियल ऑल टाइम हाई. इस ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री थी इसके अंदर और हमने रिसेंटली इसमें इस फॉल के अंदर में हमने अपना प्रॉफिट बुक किया. अगर आप लगाओ ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि अब मुझे देखना है कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था. यहाँ पे हम लॉन्ग ले लेंगे. यहाँ पे हमने अगर एंट्री ली है तो हम वहां जहां पर भी एंट्री लोगे आप वहीं पे क्लिक करोगे इसको जाकर. ठीक है. उसके बाद अब इसको आप एडजस्ट करोगे जहां पर आपका स्टॉप लॉस था. ठीक है. और आपने जहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की है. तो अभी क्या दिखा रहा है कि 66% का प्रॉफिट हुआ है. स्टॉप लॉस कितना था? तो 19% का स्टॉप लॉस दिखा रहा है. एंड यू नो कि हम लोग कितना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं अपने अलग कम्युनिटी में. ठीक है. सो अगर ये रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है, कि आपका स्टॉप लॉस 20% पे था और प्रॉफिट आपको 66% आया, तो इसके अंदर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का था. यहाँ पे आपको 3.26 दिख रहा होगा. मतलब अगर आप 1000 रुपीज मार्केट में रिस्क कर रहे थे तो आपके पास जो आया है वो 3000 समथिंग आया है. ठीक है. 0.26 है. तो मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है. अगर आप 1000 रुपीज लूज करने को रेडी हो तो 3000 रुपीज का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है मार्केट में. ठीक है. तो इस तरह से हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं ऐसे. और इसके बाद क्या है, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड ले रखा है तो जस्ट अपोजिट, कि आपने यहां पे मान लेते हैं ट्रेड लिया था तो आप यहां पे लगाओगे. मैं इसको डिलीट कर देता हूं. और इसको आप जहां पर भी आपने बुकिंग की है वहां पे रखोगे और इसको जहां पर आपका स्टॉप लॉस था वहां पे रखोगे. लेकिन इट्स अपोजिट, और हम शॉर्ट ट्रेड करते नहीं है, हम ओनली लॉन्ग ट्रेड लेते हैं. तो दैट्स वाई हमें लॉन्ग पोजीशन काम आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखने के लिए. ठीक है. फोरकास्ट डोंट यूज. ठीक है. ये सारी चीजें नहीं यूज होती. प्राइस रेंज. ठीक है. प्राइस रेंज यूज होता है कि हमने यहां से लिया था और मान लेते हैं यहाँ पे एग्जिट हुआ तो कितने परसेंट. तो यहाँ पे दिखा रहा है सिंपली कि 81% और 774 रुपीज का प्रॉफिट. 81% टोटली ऐसा दिखा रहा है. ठीक है. अगेन एक यहाँ पर और भी टूल है, आप इस पे क्लिक करोगे लास्ट में जाओगे तो डेट रेंज. हमने यहाँ पे एंट्री ली थी और पहले वाला मैं डिलीट करता हूँ. ठीक है. तो डे ट्रेड सेकंड हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, इस कैंडल पे एग्जिट किया, तो ये बता रहा है कि आपका 14 बार्स आपने इसको होल्ड किया है. मंथली कैंडल मतलब 14 मंथ्स तक होल्ड किया है. अगर डेट में देखोगे तो इट्स अ डेट ऑफ लाइक मतलब 427 डेज तक आपने इसको होल्ड किया था. ठीक है. 14 बार्स मतलब 12 बार से ज्यादा, मतलब एक साल से ज्यादा आपने होल्ड किया था. लेकिन आपको परसेंटेज भी मोर देन 60% इसमें आपने बुक किया. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास डेट रेंज कहा जाता है. ये सब बहुत ही कम यूज होता है लेकिन आई विल एक्सप्लेनिंग जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली. अब यहाँ पे ब्रश का टूल है तो अगेन ड्रॉ करने के लिए इस तरह से यूज होता है. अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप ब्रश टूल का यूज कर सकते हो. अगेन यहाँ पे एक हाइलाइटर टूल है तो इसके अंदर इस तरह से हाईलाइट हो जाता है. ठीक है. दिस इज हाइलाइटर टूल. जब भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें मैं यूज करता रहता हूँ.
एरो टूल आपको एरो यहाँ पे पॉइंट करने के लिए यूज होता है। आप इसके साथ देख सकते हो कि सारी चीजें आपको दिख जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो इनिशियल है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगेन एरो टूल, एरो अलग तरह से, मार्कअप, मार्कडाउन, ऊपर की तरफ दिखाना, नीचे की तरफ दिखाना, रेक्टेंगल। तो जब भी हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, जैसे मुझे ध्यान आता है हमेशा रिलायंस का, तो हम रिलायंस को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिलायंस ग्लोबल, नेस्डैक, रिलायंस, आरईएल, बीएसई, रिलायंस ग्लोबल ग्रुप कहीं और पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले तो स्टॉक्स में आ जाते हैं। तो एनएससी के सारे, क्योंकि इंडिया लगा हुआ है, मैं ग्लोबल नेस्डैक आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब रिलायंस हमारी नेस्डैक में भी लिस्टेड है। तो अगर ये चार्ट ओपन करोगे तो आपका इंडिया का चार्ट नहीं ओपन होगा, रिलायंस यूएस का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस हमारी यूएस में भी लिस्टेड है। तो आपको क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनएसई ओपन करना है, ठीक है। आरईएल भी करोगे तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ही ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये एनएसई रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। आप इसके जूम आउट करोगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख जाएगा, जो बॉक्स बनाने की मैं बात करता हूँ, मतलब जो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आप, मैं वैसे तो इसको सिंपली आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपने यहाँ पे एक बॉटम पे लाइक एक लाइन ड्रॉ की, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और आपने एक टॉप पे लाइन ड्रॉ की, अगेन ये बॉक्स की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बॉक्स बनाना चाहते हो, जो टूल दे रखा है, ठीक है, तो यहां से आप रेक्टेंगल बॉक्स को चूज करोगे और इस तरह से एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है कि ये लाइक बॉक्स ब्रेकआउट जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो इस तरह से आपको दिख जाता है, ठीक है। रोटेटेड ट्रायंगल, आई थिंक वो आप बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अगेन मुझे सारे ड्राइंग टूल लगते हैं। पाथ बनाना है, पाथ बना सकते हो, ठीक है। पाथ का कोई यूज नहीं है, सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल, आई डोंट थिंक सब यूजफुल है। अब यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट है, कि आपको कोई टेक्स्ट देना है, कोई इमेज देना है, कोई ट्वीट करना है इससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज पॉइंट है। मैं टेक्स्ट एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे, जैसे हम कई बार लिखते भी हैं कि इसके अंदर हमें 60% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट यूज हो जाता है। यहाँ पे स्माइलीज हैं, आई डोंट नो चैटिंग सॉफ्टवेयर में क्या काम है। अगेन मेजर, ज्यादातर हम मेजर्स में यही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ मेजर का मतलब स्केल, यहाँ पे स्केल आ जाती है हमारे पास। तो हम हमेशा इसको ही यूज करते हैं मेजर करने के लिए। बस ये क्या है कि हमेशा जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, और जो यहाँ पे टूल था मेजर करने के लिए हमारे पास, तो ये रुका रहता है। आप उसके बाद कुछ भी और करोगे तो वो वहीं पे रहेगा, और वो स्केल है वो सिर्फ आपको वन टाइम के लिए दिखता है, फिर वो डिलीट हो जाता है। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग, जूम करना। मैग्नेट आई डोंट यूज। कीप ड्राइंग, अगर लॉक कर दोगे तो जितनी भी ड्राइंग है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने कुछ ड्रॉ किया है लेकिन फिर आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप नहीं चाहते हो कि वो ड्राइंग डिलीट हो जाए, तो आप वो ड्राइंग हमेशा वहां रखना चाहते हो, तो आप कीप लॉक कर दोगे। तो जब तक इसको नहीं हटाओगे तो वो ड्राइंग आपके पास रहेगी, ठीक है। लॉक ऑल ड्राइंग्स है, ठीक है। ये कीप ड्राइंग कुछ ड्राइंग्स होगी, सारी ड्राइंग है। और हाइड ऑल ड्राइंग्स, जैसे मैंने अगर कोई ड्रॉ किया है लेकिन आपको अब कुछ और समझाना है, तो आई विल क्लिक हेयर और ये सारी ड्राइंग हाइड हो जाएगी, फिर मैं क्लिक करूंगा ये सारी फिर से आ जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स। ये सारे टूल्स हो गए हमारे पास, जितने भी मेजर टूल होते हैं वो मैंने सब बता दिया हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से हमारे यूजफुल टूल है। हमें ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा यूज होती है। हमें सबसे ज्यादा लाइक हॉरिजेंटल यूज होता है, हॉरिजेंटल रे भी और हॉरिजेंटल भी। प्लस प्राइस को देखने के लिए टूल यूज होता है। बाकी टूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। जो मैं प्राइस ये स्केल यूज करता हूँ, हम इसको बहुत बार यूज करते हैं देखने के लिए। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जो हमारे पास वहां पे दो अलग अलग थे, एक प्राइस बार एक टाइम बार, यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है कि इसके अंदर 266 रुपीज का इंक्रीज आया है। टोटल इंक्रीज हो गया हमारे पास 174% का प्राइस। यहाँ पे 64 बार्स तक हो गया, मतलब अगर मंथली चार्ट है मतलब 64 बार्स। आप उसको 12 से डिवाइड करके ईयर्स निकाल सकते हो। डेज अगर देखना है तो इट्स 1900 डेज तक आपने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, मतलब टूल्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेजरली, ओके। जस्ट अ सेकेंड, आई विल, ठीक है। अब यहां पर आते हैं इंडिकेटर पे, जो इंडिकेटर का पार्ट बचा हुआ है। तो जितने भी इंडिकेटर मैंने आपको मेजरली बताए यूज करने के लिए, उनको कैसे लगाता है। तो आप यहाँ इंडिकेटर पे क्लिक करोगे,
और यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर टाइप करोगे वो इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा। जैसे जो मैंने आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं वो इनवाइट में आपके पास आएंगे। यहाँ पर ये डेमो अकाउंट है, मैंने प्रीमियम अकाउंट आज नहीं यूज किया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका अकाउंट कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपके पास इनवाइट में वो इंडिकेटर शो करेंगे जो इंडिकेटर्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो हमने पर्सनली कोड कराए अपनी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे फेवरेट इंडिकेटर, तो फेवरेट कैसे आएगा, जब आप